जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार। संत मिलन अरु हरि भजन, दया दान उपकार। तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार। एक तो है संतों का मिलना, दूसरा है हरि भजन, संत मिलन और हरि भजन, दया। मनुष्य के मन में सज्जनों दया होनी चाहिए, और जीव के पास जितना धन हो उसमें से दान करना चाहिए। दान बहुत अधिक ना हो तो जितना हो उतना दान कर देना चाहिए। यहाँ तक कि संतों ने कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन से पैसा लगता है सज्जनों। यदि हमारे पास कुछ ना हो तो कम से कम हम सबसे ढंग से बातचीत ही कर लें सज्जनों, तो बहुत कुछ है। केवल हमारा भाव भी हो दान करने का तो भी हमको दान का फल मिल जाता है। कलयुग की सज्जनों ऐसी महिमा है। तो तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार। संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। पर उपकार की भावना होनी चाहिए। जैसा कि श्री गोसाई जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे को जो पीड़ा हम पहुंचाते हैं उससे बड़ा और कोई पाप नहीं है, और जो पराई के हित की भावना है उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं सज्जनों। तो यह क्या है? यह 18 पुराणों का सार है। यदि हमारे मन में परोपकार हम कर पाए चाहे ना कर पाए, भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। तो सज्जनों, माता पार्वती जी ने जो प्रश्न किया था कि प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे महादेव, सबसे पहले वो कारण बताओ कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण क्यों बनता है। तो शंकर भगवान ने बताया कि पार्वती ध्यान से सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण निराकार ब्रह्म में और सगुण साकार ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। वेद पुराण ऐसा कहते हैं। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं सज्जन, ऐसे ही निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं। कार्य वही है, स्वभाव वही है, भाव वही है। निर्गुण में जाओ चाहे सगुण में जाओ, हमें अपने भीतर में जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको धारण करना पड़ेगा। और मेरी दृष्टि में तो
निराकार का मतलब क्या है? जो निरअहंकारी है, जिसमें अहंकार नहीं है। बाकी जब हमें सद्गुणों को ही धारण करना है तो वही सगुण है, वही निर्गुण है। भाई हम निर्गुण निराकार ब्रह्म में गए तो क्या हम लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्या हम क्रोध करेंगे? क्या हम लोभ करेंगे? क्या हम हिंसा करेंगे? दुनिया भर के अवगुणों को तो हमें त्यागना ही होगा। संत जब कोई बनता है तो चाहे वो निर्गुण शाखा का हो चाहे सगुण शाखा का हो, कार्य तो वही करना होता है सज्जनों। बनना तो हमें सरल ही है। कहते हैं कि सरल हृदय को शरण में राखे, हरि भोले भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। तो जो त्याग की भावना है, कहते हैं कि कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। और नारायणता भगत की, लगी किनारे नाव। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। और कहा कि भगवान राम के बारे में शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती सुनो, राम तर्क बुद्धि मन बानी, मति हमारी यसी सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो, पार्वती जी को कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो कि भगवान को बुद्धि से कि तर्क से नहीं जाना जा सकता। भगवान को ऐसे नहीं जाना जा सकता कि बुद्धि से हम जान ले, नहीं। भगवान के प्रति जब श्रद्धा होती है, जब प्रेम होता है, तब भगवान का स्वरूप समझ में आता है। क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं कि बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, कह रहे हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रभु के बारे में आप जानेंगे नहीं, जाने बिन न होई प्रतीति, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जब तक प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होगा। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रीति नहीं होगी। और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिना प्रीति के, बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहला कार्य है जिज्ञासु बनना। 4 प्रकार के जो भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो सबसे पहले जीव को जिज्ञासु बनना पड़ेगा कि वो प्रभु को जानने का प्रयास करे। जैसे माता पार्वती ने आज शंकर भगवान से प्रश्न किया है कि हे प्रभु, पहले जैसा मोह तो मेरे मन में नहीं है, प्रभु राम कथा में मेरी रुचि है, तो आप पूरी कथा कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, बाल चरित्र की कथा कहा कहो, फिर कैसे सीता जी के साथ विवाह हुआ, फिर वन कैसे गए, जो जो कार्य प्रभु ने किए वो सारा का सारा माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया। तो इस तरीके शंकर भगवान एक एक करके सज्जनों समझा रहे हैं। सबसे पहले तो वो यही कह रहे हैं कि सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। और वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि वो परमात्मा क्या है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा। है सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया कि जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगति हित, कौशलपति भगवान। ऐसा वेद कहते हैं।
जी ब्रह्म के विषय में वेद क्या कहते हैं कि बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस, बिना शरीर के ही वो स्पर्श करता है, बिना नेत्रों के ही वो देखता है, तन बिन परस नयन बिन देखा, और ग्रह घ्राण बिन वास अशेषा। उसकी सब जो करनी है परमात्मा की वो अलौकिक है, दिव्य है। जब जहाँ चाहे प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जिसके हृदय में चाहे प्रकट हो जाते हैं। वो बहुत बड़े वक्ता हैं, जिसके हृदय में बैठ गए वो बोलने वाला बन गया। बोलते तो प्रभु ही हैं। इसीलिए तो हमारे नामदेव ने कहा कि सब घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। उन्होंने कहा कि एकल माटी कुंजर चींटी, भाजन है बहु नाना रे, स्थावर जंगम कीट पतंगम, घटी घटी राम समाना रे, घटी घटी राम समाना रे, सब घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे, सब घट राम बोले। तो सज्जनों, प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं कि बिन पग चले सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो बिना हाथ के सारे कर्म करता है। अब सत्य तो यही सज्जनों कि सारा जो समग्र विश्व है वो प्रभु का ही स्वरूप है। तो प्रभु जब जिससे जो चाहते हैं करवा लेते हैं। बस हाँ, उनकी तरफ थोड़ा सा जो देखता है वो शक्तिशाली हो जाता है, और जो माया में फंसा रहता है वो अपनी शक्ति जो है भूल जाता है। जीव ये महान शक्तिशाली है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। ये चाह जो है, जो इच्छाएं हैं हमारी, वो हमको कमजोर की हैं सज्जनों। जिसमें इच्छा नहीं है, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसय नाही, ती घटी ब्रह्म निवासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। तो सज्जनों, कौन है सन्यासी? जिसके मन में चाह नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पतिसा। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जेहि मिगावहि वेद बुधु। ये वेद कहते हैं कि बिन पद चले सुनई बिन काना, उस परमात्मा के विषय में। वो ही स्वयं दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अब शंकर भगवान कह रहे हैं कि वो आते क्यों है संसार में? इसलिए आते हैं, अनेकों प्रकार की लीला करते हैं कि सोई जसु गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती सुनो, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जो महाअभिमानी होते हैं राक्षसगण, वो बढ़ जाते हैं। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राक्षस लोग जब बढ़ जाते हैं तो करही अनीति जाय नहीं बरनी। वो ऐसी अनीति करते हैं, ऐसा अन्याय करते हैं, इतना ज्यादा संतों को, पृथ्वी को, गाय को, जैसा कि सज्जनों इस समय आप देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जानवरों को हत्या की जा रही, मारी जा रही है, उनका मांस बेचा जा रहा है, उनकी चर्बी से देसी घी बनाया जा रहा है। सज्जनों, इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? कोई भी यज्ञ जीव कैसे कर सकता है कि जब हमारे देसी घी में मिलावट हो जाएगी, घी तो घी, दूध में भी मिलावट, इतनी भयंकर मिलावट सज्जनों कि उसमें जानवरों की चर्बी मिला दी जाएगी। सोचो सज्जनों, तो हमारा जो धर्म कर्म है कैसे रहेगा सज्जनों? कहाँ जो शुद्ध गाय का देसी घी होता है उससे हवन होता है तो उसको हमारे देवता ग्रहण करते हैं सज्जनों। और कहाँ पृथ्वी पर जब जानवरों की चर्बी का घी बनेगा तो सज्जनों फिर हवन आदि कैसे होंगे?
तो वही स्थिति इस समय चल रही सज्जनों। पहले भी कथा में आता है कि जब ऋषि मुनि महात्मा करते थे यज्ञ आदि, तो उसमें राक्षसगण क्या करते थे, हड्डी फेंक देते थे, मांस फेंक देते थे, अपवित्र वस्तुएं फेंक देते थे। तो वो तो राक्षस ऐसे करते थे। अब आज का कलयुग क्या कर रहा है, आज भी तो वही हो रहा है। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, सब कुछ मिलावटी है सज्जनों। तो जब शुद्ध देसी घी ही नहीं होगा तो हवन तो हो ही नहीं सकता सज्जनों। इस समय घोर कलयुग में यही हो रहा सज्जनों। तो वही हमारे शंकर भगवान कह रहे हैं कि करई अनीति जाई नहीं बरनी। ऐसी अनीति करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब प्रभु जो है शरीर की रचना करते हैं और रचना करके सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं सज्जनों। और भक्तों के लिए कहा कि सोई जसु गाई भगत भव तरही। देखो ये जो भगवान की लीला कथा है, ये क्या है, भक्तों को भगवान के नजदीक ले जाने का एक उपाय है कि हम लोग किसका गुणगान करें। भगवान इस धराधाम पे ना आते और सुंदर सुंदर लीलाएं ना करें, जिनसे हमको शिक्षा ना मिले, तो हम क्या करेंगे। ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसका तो फिर सज्जनों लोप ही हो जाएगा। तो सोई जसु गाई भगत भोतरही, कृपा सिंधु जन हित तंदुरही। अब शंकर भगवान कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के जन्म के अनेकों हेतु हैं। परम विचित्र एक ते एका, बड़े विचित्र विचित्र हैं। अब कह रहे हैं कि द्वारपाल हर के प्रिय दो। ये जय और विजय जान सबको, जय और विजय को सभी जानते हैं। इनको सनक आदि सज्जनों ऐसा कहते हैं कि सनक आदि गए थे वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से मिलने के लिए। इन द्वारपालों ने उनको रोक दिया। क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कौतुक करने वाले प्रभु हैं सज्जनों। तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने हैं, यही रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और यही शिशुपाल और दंत वक्र बने हैं सज्जनों। तो इस तरीके से राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक तेका। अब कह रहे शंकर भगवान कि जन्म एक दुई कहाऊं बखानी। 1-2 जन्मों को मैं बखान करके कहता हूँ सज्जनों। कह रहे हैं अब शंकर भगवान ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बार नारद ने श्राप दे दिया प्रभु को। एक कल्प में इस प्रकार से प्रभु को अवतार लेना पड़ा। तो अब जब ये बात नारद की बात आई तो गिरजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो सज्जनों माता पार्वती तो चकित हो गई कि नारद तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और फिर ज्ञानी है। तो शंकर भगवान ने कहा कि ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। जेहि जब रघुपति करहि जस, जब नारायण जिसको जैसा बना देते वो वैसा ही बन जाता है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि छन रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन होय। सज्जनों शंकर भगवान कह रहे हैं कि जब प्रभु जैसा जिसको बना देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। तो सज्जनों यदि हम इस प्रकार की कथाएं सुनेंगे तो हम कभी ज्ञान का घमंड नहीं करेंगे। संसार में कुछ भी आपके पास है, धन है, मान सम्मान है, ज्ञान है, तो उसका घमंड नहीं करना है, क्योंकि अहंकार तो भगवान का भोजन है। हमारे पास जो कुछ है वो मेरे नारायण का है, बस प्रभु ही हमारे हैं, बाकी सब कुछ तो नारायण का है। तो जब ये भाव जो बना रहेगा तब तो हमारा बेड़ा पार होगा। और यदि हमने कहीं सोच लिया कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े ध्यानी हैं, हम बड़े ये हैं वो हैं, तब तो फिर गए काम से, सब चला गया, सब कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु का है। तो सज्जनों हमारे पास जो भी है, धन है, सांसारिक वैभव है, सुख है, हम उसका गर्व न करें। केवल और केवल सब कुछ भगवान का समझते हुए और भगवान को अपना समझते हुए उनका भजन चिंतन करें। जय श्री राम।